नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। पिछले 54 दिनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के समापन की फिलहाल कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को एक संदेश साफ तौर पर दे दिया है। अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और एक बड़ा संदेश और भी इसके भीतर से झांकता नज़र आ रहा है कि हमले से बचने के लिए पहले ही तैयारी रखनी होगी। भारत भी दो शत्रु देशों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी भारत प्रेमी देश नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तीन तरफे हमले से बचने के लिए भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। क्या भारत ऐसे किसी हमले के लिए तैयार है? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब हमें पता होना चाहिए। जवाब सुनकर आपको खुशी भी होगी और हिंदुस्तानी होने का अभिमान भी होगा। जी हाँ, हम तैयार हैं। हिंदुस्तान किसी भी हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक दिशा के युद्ध की बात करें या फिर एक साथ 2, 3, 4 मोर्चों पर युद्ध की बात करें, भारत तैयार है। ऐसा कहना न बड़बोलापन है, न अति आत्मविश्वास। ये एक समझने वाला विषय है, आपको समझना होगा। इस सवाल से समझिए कि क्या चाहिए हमें एक युद्ध लड़ने के लिए। सबसे पहले हमको चाहिए एक मजबूत नेतृत्व, क्योंकि ऐसे किसी भी युद्ध की परिस्थिति में नेतृत्व ही देश का और सेना का संचालन करता है। यदि आपका नेता अच्छा है तो आप कठिन परिस्थितियों से भी पार पा जाते हैं, परंतु नेतृत्व अयोग्य है तो आपका डूबना तय है। हमारा नेतृत्व सक्षम है और समर्थ है। पिछले 5-7 साल इसकी गवाही देते हैं। भारतीय नेतृत्व ने मजबूती के साथ काम किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, LAC पर दमखम दिखाना हो, सीरिया, यमन, इराक से दुनिया भर के लोगों को निकाल कर लाना हो, या फिर अमेरिका, रूस, यूरोप के देशों से समान स्तर पर संबंध रखना हो, कैट ज्वाइन करना हो। भारत के शीर्ष नेतृत्व ने सब कुछ कर दिखाया है। इस तरह भारत ने देश और दुनिया को संदेश भी दिया है कि हमारे लिए अपने देश का हित सर्वोच्च है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम दुनिया के तथाकथित बड़े देशों से बराबर का संबंध रखते हैं, उनके साथ बराबर का व्यवसाय करते हैं और समय आने पर उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। अब बात करते हैं सैनिक क्षमता की। बात बहुत साफ है। भारत की नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स, सभी दुनिया की सर्वोच्च सैन्य क्षमताओं में भारतीय सेना को माना जाता है। हमारी सेनाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध कठोर सेनाओं में से एक मानी जाती हैं। बात कीजिए पर्वतीय युद्ध की या बात कीजिए जंगल वारफेयर की या फिर ग्लेशियर युद्ध कला की, हमारी सेनाएं दुनिया में सबसे अधिक सक्षम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अहम युद्ध कलाओं के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका और यूरोप की सेनाएँ भारत आती हैं। बात कीजिए अब हथियारों की। हथियारों की क्षमता, जाहिर है युद्ध हथियारों की दम पर लड़ा जाता है। भारत हथियारों के स्तर पर भी सशक्त है, पर पहले ऐसा नहीं था। यह बदलाव अब आया है। पिछले 5-7 सालों में हथियारों के स्तर पर भारतीय सेना में यह बदलाव देखने को मिला है। भारत ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की क्षमता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। सेना के लिए नई तोपें, सैनिकों के लिए एडवांस्ड राइफल्स, हाईटेक गियर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और मिलिट्री हेलमेट्स की आपूर्ति ज़बरदस्त तरीके से हुई है भारतीय सेना में। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल, चिनूक, अपाचे जैसे अत्याधुनिक जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी आए हैं। इनके साथ ही देशी विकल्पों की बात कीजिए, ICH और LCA, तेजस इत्यादि भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। तेजस की तो 2 स्क्वाड्रन एक्टिव भी हो गई है। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। कोई सबमरीन, भारतीय जल सेना में बहुत सारी सबमरीन शामिल हुई है। इनके अतिरिक्त न्यूक्लियर सबमरीन भी हमारी जल सेना का हिस्सा बनी है। अब हमारे लिए अटैक शिप्स की संख्या भी भारत की बहुत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत के पास एक बहुत ही मजबूत मल्टीपल लेवल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। लोगों को सिर्फ S-400 ही पता है, लेकिन हमारे पास आधे दर्जन दूसरे कई डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है। आकाशीय आक्रमण के लिए भी हम समर्थ हैं और आकाशीय सुरक्षा के लिए भी। पैड, PAD, पृथ्वी मिसाइल, AAD, स्पाइडर आकाश एयर डिफेंस, SAM, SAM, एयरसैम, करसैम, QRSAM, BRAK, बराक और अब S-400 भी हमारी वायुसेना के जानदार हिस्से हैं। इसके अलावा आप पिछले 2 साल में इसरो को देखिए, DRDO को देखिए, हाल को देखिए और एडा की गतिविधियों पर नज़र डालिए, पढ़िए और उनको समझिए। आप देखेंगे अक्सर कोई ना कोई नई मिसाइल, किसी न किसी नए एयर डिफेंस सिस्टम, किसी न किसी नए रिमोट सेंसिंग सर्वेलेंस सिस्टम की टेस्टिंग चल रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हम
सशक्त हो रहे हैं और अब हम सशक्त रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अब युद्ध की स्थिति में हमें हथियारों के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। भारत में अब पहले से कहीं ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे हैं। आज देश में 70 से अधिक कंपनियां और स्टार्टअप्स ऐसे चल रहे हैं जो सेनाओं के लिए हथियार बना रहे हैं। इसके अलावा सैन्य स्तर पर सुरक्षा को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे डिप्लोमेसी, 5th जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। आज भारत इन घटकों पर भी अत्यंत सशक्त है। आप किसी भी भारतवासी को अब ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर 2.5 वॉरफेयर शुरू कर देंगे। चिंता तो उनको करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान या चीन मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ाई करने में सक्षम है। जी हाँ, ये जवाब था उस सवाल का जिसको लेकर अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।